अगर आपकी उम्र 14 से लेकर 24 साल के बीच में है तो मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी चीजें जिनको अगर आपने कर लिया तो फिर करोड़पति बनना चुटकियों का खेल है। पहली चीज है अपनी इनकम को स्प्लिट करना, यानी कि ये डिसाइड करना कि आपके पास में जितना भी पैसा आता है उसमें से कितने % पैसा आप निकाल के अलग रखोगे और उस पैसे को सेव करके सही जगह पे उस पैसे को लगाओगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कोई पैसा कमाते ही नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैंने कहा है जो पैसा आपके पास में आता है, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा आप कमाते हो। अगर आपको आपके मम्मी पापा हर महीने 500 रुपये दे देते हैं तो वो भी आपकी कमाई है। या फिर अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो जिससे आपको 2000 रुपये भी आ रहे हैं ना, तो वो भी आपकी कमाई है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप ये डिसाइड करो कि आप उस पैसे में से कितना % पैसा बचाने वाले हो और फिर उस पैसे को बचाकर सही जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। डिसाइड करो कि आप 10% बचाओगे, 20% बचाओगे या फिर 30-40% बचाओगे। मान लेते हैं कि आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं मेरी इनकम का 20% हमेशा बचाऊंगा ही, क्योंकि फ़र्क पैसे के अमाउंट से नहीं पड़ता, पैसे की परसेंटेज से पड़ता है। ये चीज़ करके कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से इंसान हो, भले आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके पास में गाड़ी है, घोड़ा है और जिसने अपने शहर के किसी बंदी को नहीं छोड़ा है और कमाता है महीने के लाखों करोड़ों रुपए, या फिर आप वो इंसान हो जो रहता है गरीबों के साथ, जिसकी चड्डी में है छेद और 24 घंटे फ़ोन पे हाथ, जिसकी सिर्फ कमाई है वो पैसे जो कि उसको अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी माँ बाप के दिए हुए महीने के 500 रुपये थोड़ी कमाने वाले हो। आप थोड़े टाइम बाद महीने के 50,000 रुपये भी कमाने लगोगे, और अगर आपको पहले से आदत होगी तो फिर आपको महीने के 10,000 रुपये उसमें से बचाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस आदत को अपनी ज़िंदगी में पहले से बनाने की पावर कितनी है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 2 बंदरों पे। पहले बंदर को सबसे पहले दिए गए 2 केले, उसमें से एक केले को उसने वापस लौटा दिया तो उसको 10 केले दे दिए गए। फिर इसके बाद जब उसे 4 केले दिए गए और उसने 2 केले वापस लौटा दिए तो उसको वापस 10 केले दिए गए। फिर 8 दिए गए, उसने 4 लौटा दिए, उसे वापस 10 केले दिए गए। इस तरीके से जो केलों का नंबर है वो बढ़ता गया, और फिर जब उसे 20 केले भी दिए गए तो उसने उसमें से 10 केले लौटा दिए, सिर्फ 10 केले पाने के लिए। ऐसे डबल होते होते जब उस बंदर को 100 केले भी दिए गए तो उसने गिन के उसमें से 50 केले निकाले, वापस दिए, सिर्फ 10 केले पाने के लिए। क्योंकि उसके दिमाग में फिक्स हो गया था कि आधे केलों को वापस देने पर फ़ायदा होता है, भले वो फ़ायदा बिल्कुल छोटा सा ही हो। 50 केले वापस देने पर 10 केले मिलते हों, लेकिन वो बंदर ऐसा करेगा ही। लेकिन फिर इसी से ही उल्टी चीज़ की गई दूसरे बंदर के साथ में। उसको ये सिखाया गया कि तुझे हम जितने भी केले दें तुझे वो सारे केले खाने हैं, अगर तू ऐसा करता है तो तुझे 10 केले मिलेंगे। पहले उसे 2 केले दिए गए, उसने दोनों खा लिए तो उसे 10 केले दे दिए गए। फिर उसे 4 केले दिए गए, उसने वो सारे खाए तो उसे 10 केले दे दिए गए। फिर उसे 8 दिए गए, 8 को वो खा गया। धीरे धीरे करते ये नंबर वो बढ़ाते गए, और फिर जब उसे उन लोगों ने 40-50 केले दिए वो भी वो सारे खा गया, और वो भी सिर्फ 10 केले पाने के लिए। और अंत में तो इतनी बुरी हालत आ गई कि वो खा खाकर बीमार ही हो गया। यानी कि नुकसान कितना हो रहा है और फ़ायदा कितना हो रहा है इससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाए। लेकिन ये करके भी आप कोई पैसा नहीं कमा सकते हो जितना टाइम आप दूसरा काम नहीं करते हो। दूसरी चीज़ है अपने पैसे को अपने से दूर कर देना और किसी और को दे देना। अब आप कहोगे अपने पैसे को किसी और को दे देना, इससे तो हम करोड़पति बनने से पहले रोडपति बन जाएंगे। पहली चीज़ करके आप जितना भी पैसा बचा रहे हो वो आपको अपने माँ बाप को दे देना है। आपको अपने पेरेंट्स को ये समझाना है कि देखो आज मेरे पास में बहुत ही कम पैसा आता है, लेकिन आने वाले समय में जब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा पैसा कमाना शुरू करूँगा, आपको अपने पिताजी को समझाना है कि मैं पैसे के बारे में सीरियस होना चाहता हूँ। आज मैं भले बहुत ही कम पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने लगूँगा तो मुझे ये चीज़ करके आसानी होगी ज़्यादा पैसा बचाने में। इसलिए जो भी पैसा मैं आपको दूँ, भले बाद में मैं आपसे जितनी भी जिद करूँ, आप वो पैसा मुझे वापस मत देना। ये कहते ही आपके पापा आपको गले लगा लेंगे
और कहेंगे कि बेटा आज मुझे यकीन हुआ कि तुम मेरा ही बेटा है। क्योंकि इसके 100% चांस हैं कि अगर आप पैसा बचा भी लेते हो तो बाद में आपको वो पैसे को खर्च करने की चुल मचेगी। आप बाद में कहोगे कि यार नया फ़ोन लाना है, रशियन लानी है, ताकत बढ़ाने की गोली खरीदनी है, और किसी भी ऊट पटांग चीज़ के अंदर वो पैसा उड़ा दोगे। इससे आपकी आदत सही होने के बजाय ख़राब हो जाएगी और बाद में आप जितना भी पैसा बचाया करोगे वो सारा उड़ा दिया करोगे। क्योंकि आपने भी अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी सोच बहुत ही छोटी है। आप उनसे जितनी मर्जी बड़ी बात कर लो, लेकिन जब पैसा कमाने की बात आएगी तो साला उनके सपने के अंदर भी 50 का नोट आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बचपन से आदत होती है छोटा सोचने की। अब देखो, जो दुनिया के अंदर 99% लोग हैं वो तो हैं लल्लू। यह है सीधी सीधी मोटी मोटी बात। वो तो अपनी यंग एज के अंदर वही आते मनाते हैं जो कि उनको आने वाले समय के अंदर बर्बाद कर देती हैं। लेकिन आप अपनी यंग एज के अंदर वैसी आदतें मनाओ जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें। अब आपने आदत तो बना ली, लेकिन अगर आपने तीसरी चीज़ नहीं की तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दोगे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड ले लेना है। अब देखो, जो दुनिया के अंदर 99% लोग हैं वो तो हैं लल्लू। उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना होता है, लोन नहीं लेना होता है, इससे तुम बर्बाद हो जाओगे। और अगर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह ले भी लेते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो 1% लोग होते हैं वो क्रेडिट कार्ड्स का, लोन्स का फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। हो सकता है कि दुनिया ने आपको 99% वाला एक टटपूंजिया इंसान समझ के ये समझाया हो कि क्रेडिट कार्ड, लोन नहीं लेना होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप स्मार्ट इंसान हो तो आप लो ना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। क्रेडिट कार्ड आपको तब पैसा देता है जब आपके पास में किसी चीज़ को खरीदने का पैसा नहीं होता। मान लो कोई 1 लाख रुपए की चीज़ है और उसको आप खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है। तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से वो 1 लाख रुपए की चीज़ खरीद सकते हो और बाद में 15 से लेकर 20 दिनों बाद आपको पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। अब ये बात तो सही है, लेकिन इस तरीके से जो लोग लल्लू होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। जो समझदार इंसान होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ तब भी करते हैं जब उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होता है और उनको 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी होती है। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से बेनिफिट मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। मैं टोटल आपको 4 मोटे मोटे बेनिफिट बता देता हूँ, और जो चौथा बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा ना वो तो सबसे ज़ोरदार है। पहला क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट आपको मिलता है वो है कैशबैक का। अब देखो, जब आप क्रेडिट कार्ड से किसी को 100 रुपये की पेमेंट करते हो, मान लो आपने दुकान पर कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी, तो जो दुकान वाला है उसको 100 रुपये नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे 98 रुपये। यानी कि 2% क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी अपना कमीशन काट लेगी। अब आप कहोगे तो दुकान वाले क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं। अब आप सीधी सीधी बात समझो कि अगर कोई दुकान वाला है, नॉर्मली उसके पास में महीने के 700 कस्टमर आ रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से उसके पास में महीने के 1000 कस्टमर आने शुरू कर देते हैं तो उसका उसमें नुकसान क्या है। जो 2% कंपनी अपना कमीशन काटती है वो 2% कमीशन आपको मिल जाता है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से ये बेनिफिट होता है कि बैंक एफडी के अंदर इससे एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया जा सकता है। अब देखो, मान लो आपको कोई 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है, तो अगर आप जब वो चीज़ को खरीदोगे तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप 3 से लेकर 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई बंधवा सकते हो। यानी कि उसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आप किस्तों के अंदर उस चीज़ की पेमेंट कर पाओगे। छोटी मोटी डाउन पेमेंट करके आपने 1 लाख रुपए की चीज़ खरीद ली और बाद में कुछ हज़ार की हर महीने ईएमआई भरनी शुरू कर दी। अब वो 1 लाख रुपया तो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा ही है ना, तो उसका आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और तीसरा, इससे फ़ायदा ये है कि लगभग 1% का तो मोटा कैशबैक तो इससे मिल ही जाता है। यानी कि लाख रुपया अगर हम क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे तो 1000 रुपया हमें कैश की फॉर्म के अंदर ही वापस मिल जाएगा। 1% तो हमें कैश की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा और ये जो बाकी का 2% है ये मिलेगा रिवॉर्ड्स की फॉर्म में। यानी कि कोई प्लेन टिकट का अपग्रेड मिल गया, कोई लाउंज का एक्सेस मिल गया, या फिर कोई मेंबरशिप मिल गई, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं तो एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसको पिछले साल क्रेडिट कार्ड से 55 अपग्रेड मिले हैं। प्लेन की टिकट की अगर बात करें तो फ्री में इकोनॉमी से बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास।
अब चलो ये तो हुए कुछ हज़ारों रुपए कमाने वाले बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड के, लेकिन वहीं पे एक ऐसा बेनिफिट भी है जो क्रेडिट कार्ड से मिलता है जिससे करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। वो बेनिफिट ये है कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से जो आपकी लिमिट है बैंक से लोन लेने की वो बढ़ जाती है। और ये तो हम जानते ही हैं कि बैंक से लोन लेकर बहुत ही मोटा पैसा कमाया जा सकता है। भले आपको कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, या फिर आपको किसी जगह पर पैसा लगाकर रिटर्न कमाना है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से ऐसे लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको मना कर देगा, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की तगड़ी हिस्ट्री है तो बैंक आपको तुरंत लोन देगा। जो चौथी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने के ऊपर फोकस करना है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहें बनानी है जहाँ से आपको पैसा आए। आप जितनी जगहें हो सकती है ना उतनी जगहों के अंदर अपना हाथ पैर फंसा के रखो, क्योंकि किस चीज़ में आपको पैसा कमाने का क्या आइडिया आ जाए कोई पता नहीं है। आप एक एक दो दो दिन मेहनत करके अपने 10 से भी ज़्यादा इनकम सोर्सेज बना लो और बाद में आपका दिमाग रीवायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप एक वेबसाइट बना लो, सिर्फ 2 दिन लगेंगे ये जानने में कि वेबसाइट बनती कैसी है और उसके ऊपर आर्टिकल वगैरह कैसे डाले जाते हैं, और फिर उसके ऊपर एक आर्टिकल डालकर फ्री में छोड़ दो। आप एक इंस्टाग्राम पेज बना लो, सिर्फ 1 दिन लगेगा इंस्टाग्राम पेज बनाने में, उसके ऊपर 2 दिन पोस्ट डालने में। एक आधा कोई ऑनलाइन बिजनेस करके ट्राई कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो और एक दो छोटी मोटी चीज़ें और कर लो। ये सारी चीज़ें करने में आपको हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इससे जो आपके दिमाग की आइडिया सोचने की कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मान लो अगर एक ऑटो ड्राइवर है, वो अगर हर टाइम यही सोचता है कि मैं अपनी इनकम ऑटो से कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी। हो सकता है कि वो 20,000 रुपये कमाता हो, वो 15-20 तिकड़म लगाने के बाद में 25,000 रुपये कमाने लग जाए। 3 की जगह उसको 4 बचने लग जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एक इंसान है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, अगर उसने कोई तिकड़म लगाई तो उसकी इनकम लाखों में बढ़ेगी। क्योंकि मान लेते हैं कि वो चाइना से भारत में कुछ इंपोर्ट करके बेचता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है, जैसे कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करके किसी चीज़ को यूएसए के अंदर बेचना, यूएसए से कोई चीज़ मंगवा कर उसको चाइना में बेचना। इस तरीके की वो तिकड़म लगाकर अपनी इनकम आसानी से बढ़ा सकता है। अगर वो लाखों रुपए कमाता है तो उसके लिए। लेकिन वहीं पे एक ऑटो रिक्शा वाला अगर हर टाइम यही सोचता है कि मैं अपनी ऑटो रिक्शा की इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही पैसा कमा पाएगा जितना एक मैक्सिमम ऑटो ड्राइवर कमा सकता है। और ये मैं आपको करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अब इसके पीछे का रीज़न समझो। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाकर छोड़ दी, तो अगली बार जब आप गूगल खोलोगे आप देखोगे वहाँ पर कि ये एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, ये एक फलानी चीज़ की न्यूज़ है। इस न्यूज़ के ऊपर आर्टिकल अगर मैं भी लिख देता हूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया और उसके ऊपर 2-3 पोस्ट डालकर छोड़ दी, तो अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलोगे तब वहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यार किस इंसान की वीडियोस ज़्यादा चल रही हैं, किस तरीके के मीम्स ज़्यादा चल रहे हैं। आपने कोई ढूंढा किसी इंसान के बारे में जिसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो आप सोचोगे कि यार इस तरीके की वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ। आपने ऑनलाइन बिजनेस कर लिया तो आपको उसमें भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने फ्रीलांसिंग एक चीज़ ही कर ली तो बाद में आप सोचोगे कि यार मैं तो कॉपी राइटिंग भी कर सकता हूँ, मैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकता हूँ चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से। यानी कि जो आपके दिमाग की आइडिया सोचने की कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कम पैसा खर्च करना शुरू कर देना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिंदी चोर बन जाओ। अगर सर्दी आ जाती है तो हीटर खरीदने की जगह अजवाइन खरीद लो और वो खाकर रजाई में गैस छोड़ दिया करो गर्मी पाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी पैसा आप खर्च करते हो उसको सही चीज़ों के ऊपर करना शुरू करो। अगर आप एक महंगा फ़ोन खरीदने वाले हो तो आप उसकी जगह पे एक लैपटॉप भी खरीद सकते हो जिसके ऊपर आप काम कर पाओगे। अगर आप एक प्ले स्टेशन खरीदने वाले हो जिसके ऊपर आप गेम खेलोगे तो उसकी जगह पे आप कोई कोर्स कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा के दे। और बाद में जब आप सही चीज़ों के ऊपर खर्चा करके मोटा पैसा कमाना शुरू कर दो तो फिर आप फालतू की चीज़ों के ऊपर खर्च करो। अगर कोई इंसान मुझे देखता है महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हुए, वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए, तो वो सोचता है कि यार ये तो अपनी इनकम सारी उड़ा देता होगा। लेकिन वहीं पे मेरा मानना ये है कि महीने की जो इनकम है उसका 10 से लेकर 15% से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, और मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ। आप पैसे को बचाना शुरू करो क्योंकि फ्यूचर में यही आपके काम आएगा। अगर आप किसी इंसान को देखते हो महंगी गाड़ियाँ खरीदते हुए, प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल करते हुए, दुनिया घूमते हुए, डायमंड वॉचेस खरीदते हुए,
तो आपको लगता है कि यार मुझे इस इंसान की तरह अपनी सारी कमाई खर्च कर देनी चाहिए। और ऊपर से अगर उस इंसान ने बोल दिया कि मैं तो साल के 10 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ, तो आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। आप कहोगे कि यार 4 ही तो दिन है ज़िंदगी के जीने के, सारा पैसा उड़ा दो। लेकिन एक्चुअल में कहानी पता क्या होगी? वो इंसान जो 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, वो साल के 100 करोड़ रुपए कमाता होगा। यानी कि वो अपनी इनकम का 10% ही खर्च करता है। अगर कोई इंसान साल के 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और उसको 100 करोड़ में अगर कोई इंसान 100 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है और उसमें से 10 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहा है, तो उसको 90 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अगर उसके ऊपर उसे 10% का रिटर्न भी मिल गया ना, तो 9 करोड़ की कमाई कर लेगा। यानी कि वो जो खर्चा कर रहा है वो उसके लिए फ्री है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपको अपने पैसे को बचाना शुरू करना है बड़े डिसीजंस में, ना कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि यार मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने की जगह घर पे कॉफ़ी बना लेता हूँ, सस्ती पड़ जाएगी। बड़े डिसीजंस के ऊपर ध्यान दो, इससे आपकी एक्चुअल में कुछ सेविंग होगी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देखो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये है मेरी फेवरेट वीडियो और ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है।